व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, कुछ लोग ऑनलाइन फेमस होने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। जैसे हमने टिकटॉक पर कुछ लड़कों को लड़कियां बनते देखा था। ये कहानी भी कुछ इस तरह से मिलती जुलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस फिल्म में मैक्स और उसके दोस्त ऑनलाइन लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे भूत भगाने के नाम पर, और इसी चक्कर में इनके सामने एक दिन असली भूत आ जाता है। अब ये उसे भगाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्लिंजिंग आर और इसके जो लीड कैरेक्टर हैं उनका नाम है मैक्स, लेन और ड्रू। सो आपको बता दूं कि मैक्स प्रीस्ट बन के भूत भगाने का काम करता था, जिससे कि उसकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता था, और ड्रू उसका क्रू का काम संभालता था। इतना ही कम नहीं था दोस्तों, ये लोग अपनी वेबसाइट पर मर्चेंट भी बेचते थे, जैसे होली वाटर, होली क्लोथ और बाकी चीज़ें। बाकी लोग इनको देखकर इन पे काफ़ी यकीन करते थे, इसलिए यहाँ पर जो मैक्स की पॉपुलैरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब मैक्स की पॉपुलैरिटी की वजह से वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानने लगता है और वो ड्रू पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और यहाँ पर वो अपनी लाइफ में ऐश करना चालू कर देता है। इसलिए ड्रू की जो गर्लफ्रेंड होती है उसे काम छोड़ने के लिए बोलती है और बोलती है कि उसे कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस काफ़ी रिस्की है, इसमें उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको मूवी सही से समझ में आ सके। मूवी शुरू होती है, हम एक आदमी का एक्सॉर्सिज्म देखते हैं। ये पूरा एक्सॉर्सिज्म देखकर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक फेक एक्सॉर्सिज्म है, लेकिन एक्सॉर्सिज्म होने के बाद हमें पता चलता है कि ये लोग पूरा नकली एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे और ये कोई असली भूत नहीं बल्कि इनका चाचा ही होता है। वेल गाइस, ये शो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और ये लोग एंजॉय करने के लिए पार्टी करने जाते हैं। पार्टी में मैक्स को एक लड़की मिलती है और मैक्स उसे घर लेकर आता है और उसे अपना गन्ना चुसवाता है। लेकिन गन्ना चूसते चूसते अचानक से वो देखता है कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और जब वो चादर हटाकर उस लड़की का फेस देखता है तो वो एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ये सब मैक्स का एक वहम होता है। अगले पल ही वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। ये सब मैक्स के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि अब उसका बुरा टाइम शुरू होने वाला था। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट शो की तैयारी करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, जिस एक्टर को इन लोगों ने बुलाया था एक्टिंग करने के लिए, हम देखते हैं कि उसे रास्ते में कोई अजीब सा क्रिएचर पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है, जिससे कि शो पर वो पहुंच नहीं पाती है। और हम देखते हैं कि लाइव शो में कुछ मिनट बचे हुए हैं, और इसको देखते हुए ड्रू अपनी गर्लफ्रेंड से एक्टिंग करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने अपने कॉलेज में ड्रामा सीखा था पहले। उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम लेन होता है ये करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम एक अजीब चीज़ देखते हैं। इनका ही साथी, इनका जो क्रू मेंबर होता है जिसका नाम क्रिस होता है, वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। वो सेंट मैरी की पेंटिंग छूता है और बोलता है ये पेंटिंग खूबसूरत है ना। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी के अंडर पॉजेस हो चुका है, उसे किसी शैतान ने पॉजेस किया है, और माइक टेस्टिंग के दौरान वो वॉमिट कर देता है। सो मैक्स सोचता है कि वो अभी भी नशे में, इसलिए उसे आराम करने के लिए बोलता है। और शो स्टार्ट होने से पहले हमें इसके व्यूअर दिखाए जाते हैं, इसकी ऑडियंस दिखाई जाती है जो कि दुनिया के हर कोने से होती है, जैसे कि एक अमीर फैमिली का बच्चा, गन्ना चूसने वाली लड़की, कोरिया में ऑफिसर। और इसे देखकर हमें पता चलता है कि ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो फाइनली अब शो स्टार्ट किया जाता है और लेन को सबरीना कहकर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मैक्स बताता है कि बचपन में उसके माँ बाप ने उसे बहुत सताया था और जिसके बाद उसके अंदर शैतान घुस गया, इसलिए आज वो उसके अंदर का भूत भगाएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो सारी आवाज़ें थी, सारा जो साउंड इफेक्ट था वो ड्रू संभाल रहा था। अब सबरीना यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करती है, इतनी रियल एक्टिंग करती है कि एक पल के लिए मैक्स भी डर जाता है। अब अचानक से क्रिस यहाँ पर गिर जाता है ज़मीन पर, और जब वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसे मिरर में अपने फेस के अंदर जलता हुआ लावा दिखता है, और ये देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। और इधर शो ऑन होता है। अब इनके साथ होने वाला था धमाल। जी हाँ दोस्तों, मैक्स लेन पर होली वाटर डालता है और उसमें से रेड धुआं निकलना चालू हो जाता है, जो कि इन लोगों का प्लान नहीं था, ये इन लोगों ने नहीं किया था। अब लेन मैक्स को अपने पास बुलाती है और ज़ोर से उसके नाक पर मारती है, जिससे कि वो ज़मीन में गिर जाता है। और ये लोग को समझ नहीं आता कि लेन ऐसा क्यों कर रही है। जब लेन अपना फेस दिखाती है तो उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, इसका मतलब अब वो सच में पॉजेस हो चुकी थी। इसके बाद वो एक क्रू मेंबर जिसका नाम टॉमी होता है उसको अपने पास बुलाती है और उसके हाथ में फायर टाटू से उसी को पूरी तरह से जला देती है और जलाकर मार देती है। देखते ही देखते दोस्तों वो पूरी तरह से जलना चालू हो जाता है, और ये देखकर सभी लोग की फट के फ्लावर हो जाती है। यहाँ पर जो व्यूवर होते हैं वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने दबंग 3 देख ली हो। ये सारा सीन देखकर ड्रू 911 को कॉल करता है, लेकिन वो शैतान हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे कि वो पुलिस को भी नहीं बुला पाता। अब इसके शो के जो
फॉलोवर होते हैं वो बढ़ते जा रहे थे और डेमन बोलता है कि अगर ये लाइव सेशन बंद हुआ तो वो लेन को मार देगा और अगर कोई यहाँ से बाहर गया तो वो उसे भी मार देगा जलाकर। ये सब सुनकर मैक्स उसके पास आता है और बोलता है कि उसको पॉजेस कर ले लेकिन वो लेन को छोड़ दे। ये सुनकर डेमन उसके हाथों में अपना नाखून घुसा देता है और बोलता है कि वो सारी चीज़ें देखना चाहता है जिसे लेन देख रही है, मतलब कि वो नर्क देखना चाहता है। और ये सारी बातें सुनकर मैक्स बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पर मैक्स इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बाइबल पढ़ना चालू कर देता है, लेकिन ड्रू उसे बताता है कि बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर डेमन को भगाने के लिए अलग लाइन बनी होती है और उसको वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी। मतलब पहले इन लोगों को वो डेमन का नाम ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद वो उसकी लाइन को पढ़ेंगे और तब डेमन भगा पाएंगे। और इसके बाद वो डीमन मैक्स का तबला बजाना चालू कर देता है। वो मैक्स को लाइव शो में कपड़े उतारने के लिए बोलता है और अगर मैक्स ने ऐसा नहीं किया तो वो लेन को जान से मार देगा। अब मैक्स कपड़े उतारना चालू कर देता है और वो डीमन उसे लाइमलाइट में ले आता है। फाइनली डेमन ने लाइव शो में मैक्स को नंगा कर दिया था। इतना ही काफ़ी नहीं था, वो मैक्स से डांस करने के लिए भी बोलता है और उसे तकलीफ देना चालू कर देता है। इसी बीच मैक्स को अपना बचपन की एक झलक दिखती है जहाँ उसे और ड्रू को टीचर मार रही थी किसी सज़ा की वजह से। अब लेन दोस्तों थोड़ी देर के लिए होश में आती है और बोलती है कि तुम लोगों को डीमन की बात नहीं माननी चाहिए। वो शैतान फिर से उस पर कब्ज़ा कर लेता है और बोलता है कि अगर उसने उसके बारे में कुछ बताया तो वो लेन की गर्दन तोड़ देगा। इसके साथ ही लेन चोक करना चालू कर देती है और जब मैक्स उसके मुंह में हाथ डालता है तो उसमें इन्हीं का मर्चेंट मिलता है जो कि होली क्लोथ होता है। अब लेन की तबीयत बिगड़ना चालू हो जाती है और वो लगातार खून की उल्टियाँ करना चालू कर देती है। ड्रू बोलता है कि उसे लेन के मुंह से उनकी मर्चेंट मिली है, इसका मतलब उन लोगों को कुछ सच बताना है। सो मैक्स सभी व्यूवर को यहाँ पर सच बताता है कि वो कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई फादर नहीं है, ये सब नकली है और जो होली क्लोथ वो बेच रहे हैं वो भी नकली है। यहाँ तक कि जो होली वाटर ये लोग को बेच रहे हैं वो उनके बाथरूम का पानी है। सो यहाँ पर इनकी पोल खुल जाती है, लेकिन इसके बावजूद लेन की जो वोमिटिंग है, उल्टियाँ हैं, वो बंद नहीं होती है। और जब दोबारा मैक्स उसके मुंह में वो हाथ डालता है तो इस बार वो शैतान उसकी उंगलियां ही काट लेता है, जिसे देखकर मैक्स ऐसे चिल्लाता है जैसे उसके पिछवाड़े में किसी ने छाता खोल दिया हो। अब इसके बाद वो ड्रू के पास एक गोल्ड कॉइन फेंकता है जिस पर लिखा होता है ट्रू। मतलब अब बारी थी ड्रू की सच बताने की। सो गाइस यहाँ पर ड्रू सच बताना चालू कर देता है कि पिछले साल इस शो का 70% प्रॉफिट उसने अपने पास रख लिया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सारी मेहनत वही करता है। अब ये सुनने के बाद मैक्स उसके कैमरा के सामने तो माफ़ कर देता है, लेकिन उसके पास आकर उसके कान में वो बोलता है कि उसे उसके सारे पैसे वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। मतलब इस बंदे को नंगा कर दिया गया है लाइव शो में, लेकिन अभी भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। ये सब देखकर इनकी एक क्रू मेंबर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागना चालू कर देती है, जिसके बाद वो भी मारी जाती है। इसी पल हम इजराइल का एक डिज़र्ट देखते हैं जहाँ पर एक लड़की की कार ख़राब हो जाती है और वो भी इनका शो देखना चालू कर देती है। अब ड्रू और मैक्स इस डीमन को भगाने की बात कर ही रहे होते हैं कि इनका कनेक्शन टूटने लगता है। ड्रू को पता चलता है कि बाथरूम में चूहों ने वायर काट दी है और वो उसको सही करने जाता है, लेकिन लेन फिर से वापस आ जाती है और ऐसा करने से मना करती है। बट ड्रू उसकी बात नहीं मानता है और वायर जोड़ देता है, जिससे कि कनेक्शन वापस आ जाता है। और इस बाथरूम में ड्रू को क्रिस भी दिखता है। वो उसे होश में लाता है और क्रिस बताता है कि उसने एक शैतान को देखा है जिसकी शक्ल एक कुत्ते जैसी है। उसकी आधी बॉडी इंसान की है और आधी गोट की है। और यहाँ पर क्रिस भी अब पॉजेस हो जाता है, उसे अब डीमन डॉग दिखने लगते हैं और वो भागना चालू कर देता है। यहाँ पर एक अजीब बात होती है, वो डॉग सिर्फ क्रिस को दिख रहे थे। अब क्रिस उन डॉग को मारने लगता है, लेकिन रियलिटी में वो खुद को ही मार रहा था। ये सब उससे वो डीमन करवा रहा था। और अब क्रिस खुद को ही गला काट लेता है, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है और वो स्वर्ग पधार जाता है। यहाँ पर अब शो में बचते हैं 3 लोग, जिनका नाम है मैक्स, ड्रू और लेन। अब मैक्स इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर उस डीमन से पूछता है कि वो क्या चाहता है। ये पूछते ही उसके सामने एक टेबल और एक फांसी का फंदा लटक जाता है। अब डीमन बोलता है कि अगर उसे 100% लाइक मिले तो वो उसे छोड़ देगा। अब उसके ऑडियंस को डिसाइड करना है कि वो मरेगा या फिर ज़िंदा रहेगा। सो मैक्स उस फंदे को गले में डाल लेता है और सभी लोगों से माफ़ी मांगता है कि उसने जो भी किया लाइव शो में वो सब झूठ था, वो सिर्फ उसने पैसे कमाने के लिए किया था। यहाँ पर वो लोगों की सहानुभूति मांगने लगता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे, वो ऐसी रिक्वेस्ट करने लगता है। वो एक और सच बताता है कि बचपन में उसकी टीचर ने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा था और तभी गलती से उसने एक पेंसिल उनकी आँख में घुसा दिया था, जिससे कि उस टीचर की मौत हो गई थी। और बचपन से लेकर अब तक वो टीचर का चेहरा उसे हॉन्ट करता है, उसे डराता है।
सो गाइज़ ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी उसे सिर्फ 96% लाइक मिलते हैं, जिससे कि वो फांसी पर लटक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लेन के इस सर से भी खून निकलना चालू हो गया, मतलब वो डीमन अब लेन को मारना चालू कर देता है। और ये सारी चीज़ें देखकर ड्रू पागल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका दोस्त होता है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ। वो किसे बचाए उसे समझ नहीं आता है। यहाँ पर वो लाइव टेलीकास्ट को रोक देता है और डीमन से बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसे और मैक्स को बिना लाइव के भी मार सकता है। बोलता है कि अगर उसे लाइव टेलीकास्ट वापस चाहिए तो उसे लेन और मैक्स को जाने देना होगा। अब डीमन उसकी बात मान लेता है, जिससे कि लाइव फिर से ऑन हो जाता है और वो अपनी डेविल डेटाबेस में उस डीमन के नाम पता कर लेता है, जिसका नाम होता है ओमान। लेकिन इससे पहले कि वो मैक्स को इसके बारे में बता पाता, डीमन उसे वायर में जकड़ लेता है। और यहाँ हमें एक और सच पता चलता है, जो कि ड्रू और लेन के बारे में होता है। दोस्तों, लेन ड्रू से मिलने से पहले मैक्स के साथ इंटीमेट हो चुकी थी और इसका एक वीडियो भी होता है। सो वो डीमन वो वीडियो लाइव चला देता है। यहाँ पर मैक्स उस वीडियो को देखने के बाद बताता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी पास्ट की वजह से उसका आज बर्बाद हो। इस वजह से उसने ड्रू को कोई भी चीज़ नहीं बताई थी। ड्रू ये सारी चीज़ें जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मैक्स को मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। इसी बीच वो अपने AI ग्लासेस को टच करने के लिए बोलता है और इस डीमन को भगाने वाला जो मंत्र होता है वो सामने टीवी पर डिस्प्ले हो जाता है। कर वो शैतान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अब मैक्स उसे मंत्र को पढ़ना चालू कर देता है, जिससे कि वो डीमन लेन की बॉडी को छोड़कर फाइनली निकल जाता है। हमें एक काली परछाई लेन की बॉडी से निकलती हुई दिखाई देती है। ये लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ सही हो चुका है, लेकिन अब इस मूवी का असली राज खुलने वाला था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों टॉमी की जो लाश होती है, जिससे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो अचानक से उड़ जाती है, उसमें जान आ जाती है और वो बोलती है कि उसका नाम एमन डीमन नहीं है और जिस डेटाबेस को ये लोग चेक कर रहे थे वो उसने ही बनाया है। और अब टॉमी की बॉडी के अंदर से एक शैतान बाहर निकलता है, जो कि होता है शैतानों का राजा लूसीफर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में भयानक होता है। ये सब उसी का प्लान होता है इस दुनिया में आने का। और ये देखकर मैक्स उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन लूसीफर बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब लेन उससे लाइव शो बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग लाइव शो बंद कर पाते, लूसीफर उसे उठाकर दूर फेंकता है। इसके बाद लूसीफर कैमरे के सामने जाता है और किसी तरह की लाइन या फिर किसी तरह का मंत्र पढ़ता है, जिससे कि सभी ऑडियंस की आंखें सफ़ेद हो जाती है और वो भी पॉजेस हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो इस शो को देख रहे थे वो सभी लोग अपने आसपास के लोगों को जान से मारना चालू कर देते हैं। जैसे कि हमने उस बच्चे को देखा था, वो बच्चा अपनी मॉम को मार देता है जान से। और अब बारी थी उसके फादर की। यहाँ पर वो अपने फादर को भी जान से मार देता है और उसके फादर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को मारना चालू कर देते हैं और यही ये शैतान चाहता था। इसके बाद वो वायर को काट देता है अपनी दांतों से और वो शैतान यहाँ से गायब हो जाता है। अब मैक्स और ड्रू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और यहाँ पर मैक्स के 4 मिलियन फॉलोवर बढ़ जाते हैं इंस्टाग्राम पे और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ब्लू टिक भी मिल जाता है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था। सो गाइस, यहाँ पर पुलिस की टीम रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है और जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।